शुरू करते हैं। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतः जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलिए। ये छठी गाथा की बात अपनी चालू हुई थी, उपयोग अधिकार की बात चल रही है। 9 अधिकारों से जीव की चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे षड द्रव्य 85 का अधिकार है, पहला अधिकार, उसमें 6 द्रव्यों की बात करनी है। ठीक है, षड द्रव्य 85 का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, कितनी गाथाएं हैं इसमें? 1 से 27, पूरे अधिकार में 1 से 27, और उसमें षड द्रव्य की चर्चा 1 से 14 तक। तो उसमें सबसे पहले कौन से द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं? जीव की चर्चा कितने अधिकारों से कर रहे हैं? कितने अधिकारों से? जीव की 9 अधिकार, जीव के 9 अधिकार कहे गए हैं। 9 अधिकार, 9 पॉइंट्स जो है ना, उनको यहाँ अधिकार शब्द दिया, यहाँ अधिकार ही कहेंगे। तो पहले अधिकार का नाम क्या था? जीवो, ये जीव है, जीव जीता है। अभी दूसरा अधिकार है उपयोग में, जीव है और उपयोग में है। जीव है ये कह के कौन से मत का खंडन किया था? चारवाक मत का, क्योंकि वो जीव को ही नहीं मानते थे, बस जीव खत्म, जो है भी है, मर गया तो खत्म। वो जीव को सांख्य ऐसा नहीं मानते, चारवाक मानते हैं कि बस ये पंचभूत से मिलके शरीर बन गया, अरे खत्म हो जाएंगे, खत्म। तो उसको बताया कि जीव है, पहले भी था, अनादिकाल, मतलब इससे पहले भी था और इसके बाद भी रहेगा। अनादि अनंत जीव अपने चैतन्य प्राण से जीता है, और यहाँ भी देखा जाए तो ये 10 प्राणों से जीता है। अब इसी को जीव कह दिया, जीव अलग से कुछ है ही नहीं, ऐसे जीव है ही नहीं, कुछ ऐसे मानते हैं, ये मिल गई तो इनको जीव कह दिया। जीव नाम का कोई अलग पदार्थ है, वो अलग है, वो मत अलग है, चारवाक की बात है। कभी नहीं होगा खत्म, लेकिन कुछ लोग मान लेते हैं। मानने के लिए तो सब राजा है ना, मान्यता पे किसी की जोर थोड़ी ना लगा सकते हैं। उन्होंने मान लिया ऐसा है, अब क्या करो, तो उनकी मान्यता को तर्क देते हैं। फिर भी जिसको मानना हो जो मानता है, नहीं मानना हो वो नहीं मानता है। तो उसके लिए वहाँ जीव की सिद्धि की कि जीव है, जीता है। फिर एक मत वाले ऐसे हमने यहाँ पढ़े थे दूसरी गाथा में ही सबके नाम, कि जीव की सिद्धि पेज नंबर 11 पे, जीव की सिद्धि चारवाक के प्रति है, यानी चारवाक के लिए है। और ज्ञान दर्शन उपयोग रूप लक्षण, ये न्यायिक, ये क्या मानते हैं न्यायिक, कि ज्ञान अलग है और जीव अलग है। ज्ञान कहीं अलग होता है, जीव कोई अलग है, यानी चीनी कोई अलग चीज है और मिठास कहीं अलग है। वो मिठास आके चीनी में मिल जाती है तो चीनी मीठी हो जाती है। न्याय वैशेषिक एक से ही हैं करीब करीब, दोनों की मान्यताएं एक सी हैं करीब करीब, तो एक साथ ही चलते हैं ज़्यादातर इनके मत। तो वो ऐसा मानते हैं ज्ञान अलग है, जीव अलग है, और ज्ञान कहीं बाहर से आके जीव में चिपका है। जैसे गोंद से कुछ चिपका देते हैं अपन, फेविकॉल से चिपका देते हैं, ऐसे वो ज्ञान अलग जीव अलग है, वो दोनों आके चिपके हैं।
तो वहाँ तो बहुत ऐसे तर्क उठाए, वो काई से चिपके, फिर चिपके किस चीज़ से, फिर वो चिपकने वाला पदार्थ क्या है, तो वो एक पदार्थ को मानना पड़ेगा आपको कि किससे चिपकेंगे, और बिना जीव के ज्ञान रहेगा किस आधार पे, और बिना ज्ञान का जब तक वो जीव है तब तक वो जड़, बिना ज्ञान के जीव क्या होगा, जड़ ही है ना, ज्ञान से ही तो चेतनता है, तो फिर वो जीव जीव कहलाएगा कैसे। वहाँ बहुत तर्क वितर्क किए गए हैं न्याय शास्त्रों में तो इसके संबंध में। यहाँ तो अपने को बस जितना दिया है उतना ही समझना है, ज़्यादा उसकी डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं। तो ये जो उपयोग में की 3 गाथाएं चली, पहली गाथा में बताया कि उपयोग के कितने भेद हैं, वो बोधव्युप्पो 2 प्रकार के भेद हैं, दंसनानम, फिर उसमें दर्शन का बता दिया, दंसनम चतुधा, चक्षु अचक्षु ओही और केवल, ये बता दिया। दूसरी गाथा में नानम अट्ठव्यप्पम, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, तो दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, उपयोग के प्रकार बता के 4 प्रकार का, कौन सा, अवधि और केवल, ये 4 प्रकार के दर्शन। तो अब यहाँ कंक्लूजन बता रहे हैं छठी गाथा में कि इसका लाभ क्या है, ये उपयोग क्यों बताया गया है, जीव का लक्षण और जीव को उपयोग में क्यों कहा गया है, कि जो न्यायिक मत वाले हैं, वैशेषिक मत वाले हैं, वो ज्ञान को अलग और जीव को अलग मानते हैं, तो इसलिए जीव को कहा उपयोगमय है, चीनी मिठासमय है। जैसे दूध तो मीठा किया जाता है चीनी डाल के, चीनी को किससे मीठा करते हैं, सब्जी में नमक डाल के तो सब्जी को स्वादिष्ट किया जाता है, लेकिन वो नमक में खारापन कहाँ से डाला जाता है, स्वयं का, अलग से कहीं से बाहर से नहीं आता है। किसी चीज में हम ऊपर से कोई वो दूसरी, पानी को गर्म किया जा सकता है अग्नि के संयोग से, अग्नि को किससे गर्म करेंगे, तो स्वयं गर्म ही है, उसको गर्म करने की जरूरत क्या है। ऐसे ही जीव स्वयं उपयोग में है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अब वो ऐसा मानते हैं ज्ञान अलग है जीव अलग है, और बाहर से आके मानते तो है मिला है, ज्ञान है जीव में, लेकिन वो बाहर से आके मिला है कहीं, तो इसलिए ये शब्द दिया उपयोगमयो, उपयोगमय है, बाहर से आया हुआ नहीं है। हाँ, जीव का ही गुण है और जीव उस रूप है, ऐसा गुण कहीं बाहर से आया हुआ वाला गुण नहीं है, अडॉप्ट किया हुआ हो, ऐसा नहीं है, उसका स्वयं का स्वभाव है, स्वयं उस रूप है। तो इस प्रकार से छठी गाथा में बताया था कि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दंसन, 8 यानी 8, चतु यानी 4, नाण दंसन, 8 ज्ञान और 4 दर्शन। ज्ञान मतलब ज्ञानोपयोग, ये सामान्य रूप से जीव के लक्षण कहे गए हैं। सामान्यम, सामान्यम यानी सामान्य रूप से, जीव लक्षणम जीव के लक्षण, भणियम यानी कहे गए हैं। कैसे कहे हैं, व्यवहारा, व्यवहार ने से। सामान्य रूप से का क्या अर्थ है, बोलो अर्थ। सामान्य रूप से मतलब सब जीवों में पाए जाएंगे। हाँ, यहाँ कोई जीवों में भेद नहीं किया। सामान्य रूप से मतलब जीवों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया, कोई सा भी जीव हो, संसारी हो चाहे मुक्त हो, एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, मनुष्य हो चाहे नारकी हो, कोई सा भी जीव हो, सब में सामान्य रूप से ज्ञान दर्शन पाया। कौन सा भेद पाया जाएगा ये भी हमने भेद नहीं किया, और कौन से जीव में पाया जा रहा है वो भी हमने भेद नहीं किया, बस सामान्य रूप से जीव में, और ये उपयोग कोई सा भी ज्ञान और दर्शन उपयोग पाया जाएगा। ये सामान्य रूप से जीव का लक्षण व्यवहार ने से कहा है। व्यवहार ने से क्यों कहा है, व्यवहार ने से क्यों कहा है, ये भेद किए हैं, 8 ज्ञान 4 दर्शन, ये भेद करके कहा ना, भेद करके कहने से व्यवहार हो गया। और निश्चय से शुद्ध नया, शुद्ध नया मतलब निश्चय से, जो शुद्ध दर्शन और ज्ञान है, जो मात्र ज्ञान अभेद रूप मतलब केवल विशुद्ध जो ज्ञान दर्शन है, जिसे हम केवल दर्शन केवल ज्ञान रूप भी कह सकते हैं, या मात्र ज्ञान दर्शन की जो शक्ति है वो शुद्ध नैसे जीव का लक्षण है। कौन सा ज्ञान जीव का लक्षण है, मति ज्ञान लक्षण है, केवल ज्ञान लक्षण है, ऐसा भेद नहीं किया, बस ज्ञान, यह है शुद्ध नैसे। कि ज्ञानों में अगर हम भेद डालेंगे, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, कुमति ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान, तो ये व्यवहार हो जाएगा। दर्शन में भेद डालेंगे, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, तो ये व्यवहार हो जाएगा। और हमने ऐसे कहा बस जीव का लक्षण ज्ञान और दर्शन, बस कौन सा, वो कुछ नहीं, बस केवल शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, तो वो कहलाएगा शुद्ध से जीव का लक्षण है।
और वास्तव में जो केवल ज्ञान, जो अनंत मतलब समस्त पदार्थों को एक साथ जानने की और एक साथ देखने की जो जीव का शक्ति है, जो जीव का स्वभाव है, वही जीव का वास्तविक लक्षण है। उस रूप परिणमित होना ही जीव, जैसे ये तो परद्रव्य के निमित्त से, कर्मोदय के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। जैसे ही कर्म के उदय का निमित्त कमजोर पड़ता है, थोड़ा सा भी कमजोर पड़ता है, तो जीव अपने स्वभाव की ओर भागता है। स्वभाव किसे कहते हैं कि परद्रव्य का निमित्त मिटते ही वो जिस तरफ ढले। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। जब तक वो अग्नि का निमित्त है तब तक तो उबल रहा है, और अग्नि का निमित्त छूटते ही गैस ऑफ की, बंद किया, और वो किस ओर भागता है? ठंडा होने के लिए। गैस बंद करते ही बस अब ठंडा होना चालू है उसका। जितना तेज अभी उबल रहा था, धीरे 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 डिग्री उसकी नापी जाएगी, तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ऐसे ही ये तो जीव की ये परद्रव्य और समझ लो कर्मोदय के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित हो रहा है। तो ये कर्म के उदय का निमित्त कमजोर पड़े और जैसे जैसे कर्म छटे तो जीव अपने स्वभाव की ओर जाता है। तो जीव का स्वभाव तो केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप ही है। कर्मोदय के औपाधिक भाव लिखा था ना अभी पीछे, ये औपाधिक भाव हैं। ये जो 4 प्रकार के, यहाँ आया था पीछे, इसी में तो अपने आया था नहीं, औपाधिक भाव आया था ना शायद। कल परसों तो पढ़ा था अपन ने, कहीं परसों पढ़ा था अपन ने। परसों हाँ नहीं, इसी अपने इनमें पहले पढ़ा उसमें नहीं आया, तो फिर शाम को आया होगा। वो उपाधि ही बताया था। नहीं वो हाँ, उपाधि ही बताया था। शाम को आया होगा। प्रकरण इसी टाइप का था। तो ये कर्म की उपाधि से हुए ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान। ये अपन ने परिभाषाएं पढ़ी। क्या पढ़ी मति ज्ञान की परिभाषा? कि मति ज्ञानावरण के क्षय उपशम से, वीर्यांतराय के क्षय उपशम से, फिर श्रुत ज्ञानावरण के क्षय उपशम से, और साथ में वीर्यांतराय के क्षय उपशम से, अवधि ज्ञानावरण के क्षय उपशम से, मन परे ज्ञानावरण के, और ईहा मति ज्ञान पूर्वक। ये इन सब में क्या हो रहा है? कर्म की उपाधि, कर्म का निमित्त लग रहा है, स्वाभाविक भाव नहीं है। कर्म का क्षेयोक्षम इनमें निमित्त बन रहा है। लेकिन जो केवल ज्ञान मतलब समस्त पदार्थों को जानने का जो स्वभाव है, उसमें कर्म का क्षेयोक्षम नहीं है। कर्म का क्षय निमित्त वो पर्याय में कहा जाएगा, लेकिन वो जीव का वैसा स्वभाव ही है कि सबको वो एक साथ जाने। इसलिए ये भाव है, ये समझ लीजिए अपूर्ण दशा वाले परिणाम है, अपूर्ण ज्ञान है, अपूर्ण दर्शन है, और कर्म के क्षेयोक्षम के निमित्त से होने वाले भाव हैं, जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है। और स्वभाव तो क्या है जीव का? कि केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप परिणमित होना, यही जीव का स्वभाव है। तो ये शुद्ध नैसे जीव का लक्षण क्या कहा गया? शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, ये जीव का लक्षण है। ये सारी चर्चा अपनी कल हो गई थी टीका की। ज्ञान ही बोलते हैं बस, वो तो वो वहाँ जैसे अपन देखो, जब अपन किसी भी जीव को पहचान रहे हैं तो अपन कॉमन रूप से जब बोल देते हैं कि जीव का लक्षण क्या है, तो बस ज्ञान। लेकिन जब हम ऐसे पहचानते हैं, अब अपन उसमें निकालेंगे कि इस जीव का इसमें लक्षण ज्ञान कैसे कहा, तो फिर कहेंगे इसमें मति ज्ञान पाया जा रहा है ना, इसमें शुद्ध ज्ञान पाया जा रहा है ना। तो वो जो हमने फिर भेद करके पहचाना, इसलिए वो व्यवहार से। सामान्य रूप से तो इसलिए कहा कि इन 8 में से, इन 4 में से कोई सा भी पाया जाए। सामान्य रूप से का मतलब ये है कि इनमें से कोई सा भी पाया जाएगा तो वो जीव होगा। इनमें से कोई सा भी मिल जाए, चाहे कु ही हो, कुमति भी हो। कोई ये सोचे कि मति ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान तो जीव का लक्षण है, कुमति ज्ञान थोड़ी ना जीव का लक्षण होगा। वो तो कु है, वो तो खोटा है, मिथ्या है। लेकिन भले ही वो खोटा हो, लेकिन उसमें जीव का लक्षण ज्ञानत्व, उससे जीव की पहचान हो रही है, चाहे कैसा भी हो। जैसे कि समझ लीजिए पानी का दे रहा है, गंदा पानी हो, कीचड़ मिला हुआ पानी हो,
तो भी उसमें पानी का जो लक्षण है, शीतलता या वो उसमें पाई ही जा रही है। हाँ, गंदे पानी अपन कपड़े धोने वाला पानी हो, उसको भी फिर अपन काम में ले लेते हैं, गाड़ी धोने के काम में ले लेते हैं, कुछ ना कुछ मतलब, और उसको अग्नि पे डालेंगे, साबुन का पानी है। हाँ, जीवत्व को लक्षण नहीं कहते, जीवत्व को बताने वाला ज्ञान है, इसलिए ज्ञान ही लक्षण है। जीवत्व तो हाँ, जीवत्व शक्ति ही है, ज्ञान भी शक्ति में आता है, ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान लक्षण भी है, ज्ञान स्वभाव भी है, ज्ञान शक्ति भी है। लक्षण, जब लक्षण की बात चलेगी तो लक्षण में ज्ञान ही आएगा। और शक्तियां तो 47 शक्तियों में ज्ञान शक्ति भी एक, सर्वज्ञत्व शक्ति अलग है, ज्ञान शक्ति अलग है, दृष्टि शक्ति अलग है, मतलब दर्शन शक्ति, और सर्वदर्शित्व शक्ति अलग है। तो वो सबका स्वरूप अलग अलग है थोड़ा। और कहीं कहीं तो शक्ति, स्वभाव, गुण ये सब एक अर्थ में प्रयोग में आते हैं, कहीं कहीं अलग अलग अर्थ में प्रयोग में आते हैं। तो जहाँ जैसी अपेक्षा हो वहाँ वैसा उसको यूज ले लिया जाता है। देखिए, ये अपना 22 नंबर पेज पे लास्ट पैरा पढ़ना है अपने को, छठी गाथा का 22 नंबर पेज पे। यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विवक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है। ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में, विवक्षा का क्या अर्थ बताया था? अपेक्षा में। यहाँ जो बात, विवक्षा का मतलब अभी जो बात चल रही है, अभी ज्ञान दर्शन उपयोग की जो बात चल रही है, उस अपेक्षा में, उस संदर्भ में, उस अपेक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ जब हम देखिए, उपयोग शब्द के कई अर्थ होते हैं, अपन भी उपयोग शब्द को कई अर्थों में यूज लेते हैं। एक तो उपयोग, किसी चीज का उपयोग है, इस रुमाल का क्या उपयोग है, ये यूज है ना, ये एक हो गया। और एक हमने उपयोग पढ़ लिया है ज्ञान दर्शन उपयोग, ये वाला उपयोग। एक उपयोग हम बोलते हैं कि शुद्ध उपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग बोलते हैं। वहाँ उपयोग का, वहाँ उसमें उस उपयोग का मतलब वहाँ चारित्र के संबंध में आता है। यहाँ उपयोग ऐसे हम बोलेंगे, आपका उपयोग किधर है, तो वो अपने ज्ञान के अर्थ में आएगा, आपका ज्ञान और ध्यान, वो उपयोग किधर है। और एक हम बोलते हैं शुभोपयोग में लगे हुए हैं, अशुभोपयोग में लगे हुए हैं, तो वहाँ वो चारित्र से उसका संबंध होता है। वो बात यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ, एक हम पढ़ते हैं लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, वहाँ उपयोग शब्द का क्या अर्थ है? लब्धि उपयोगो, हाँ, तो उपयोग शब्द किस अर्थ में? यूज में आनी, वही तो है उसका। हाँ, तो यूज में आता हुआ क्या, वही ज्ञान दर्शन के अर्थ में ही है। वहाँ पे भी उपयोग का मतलब भी वहाँ यूज में आता हुआ जो ज्ञान है वो उपयोग है, और जो पढ़ा हुआ है लब्धि है, दोनों वर्तमान ज्ञान की पर्याय। देखो, एक तो हमारे पास पैसा पड़ा है बैंक में, वो तो पड़ा है, वो शक्ति है। और एक हमारे पास जेब में भी पैसा है, जेब में 2000 रुपए हैं, लेकिन अभी हम खरीद रहे हैं 100 रुपए की चीज, तो अभी जो हम 100 रुपए की चीज खरीद रहे हैं वो कहलाएगा उपयोग। और जो जेब में 2000 रुपए पड़े हैं वो है लब्धि, वो भी वर्तमान, अभी करंट में है। लब्धि भी वर्तमान की, वर्तमान पर्याय है। 2000 रुपए, हाँ, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे, रखी है, तो ये लब्धि है, जेब में रखा हुआ है। और जो अभी हम दे रहे हैं, जिसको चीज खरीद रहे हैं, वो है उपयोग। और जो बैंक में पड़ा है वो है शक्ति। ज्ञान की शक्ति कितनी है हमारी, कि केवल ज्ञान वाली शक्ति है हमारी, वो हमारी शक्ति है। लेकिन अभी कितनी है कि अभी हम सैनी पंचेंद्रिय जितनी ये लब्धि है, और अभी उसमें कितना यूज ले रहे हैं, वो उपयोग है। ऐसा, तो वो उपयोग वहां भी ज्ञान दर्शन के अर्थ में आता है। यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ क्या अर्थ है, वो यहाँ से चालू करते हैं। विवक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है। कि विवक्षित मतलब
पर्टिकुलर कोई पदार्थ, विवक्षित का मतलब है पर्टिकुलर किसी पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा पदार्थों को ग्रहण रूप मतलब पदार्थों को जानने रूप व्यापार, व्यापार मतलब अभी जैसे अभी ये ओम को मुझे जानना है तो विवक्षित पदार्थ को जानना देखना मतलब इस ओम को जानने रूप जो मेरा ज्ञान लगा हुआ है उस ज्ञान का नाम यहाँ उपयोग है। मेरे स्टॉक में कितना रखा है ज्ञान, वो उसका नाम यहाँ उपयोग नहीं है। यहाँ विवक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है। यहाँ उपयोग शब्द का ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ये भी ज्ञान दर्शन जो हमारे चल रहा है करंट में उसका नाम यहाँ उपयोग दिया गया है। ठीक है, व्यापार का मतलब है अभी जो जानने रूप क्रिया जिसको अभी हम इस द्रव्य संग्रह को जान रहे हैं तो द्रव्य संग्रह को जानने में लगा हुआ ये हमारा उपयोग है। हाँ, ये व्यापार है ज्ञान दर्शन का। जिसके बारे में बात की जा रही है। हाँ, जो भी पर्टिकुलर जिसका जो भी हमें मुख्य, विवक्षित का अर्थ वास्तव में होता है मुख्य, मुख्य तो जो हमें अभी मुख्य है जो हमारे लिए, हाँ जो हमारे लिए अभी हाईलाइट है वो मुख्य मतलब हाईलाइट है जो चीज को। परंतु शुभ अशुभ और शुद्ध इन तीन उपयोगों की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ शुभ अशुभ अथवा शुद्ध भावना जिसका एक रूप है ऐसा अनुष्ठान समझना। परंतु अभी जो दूसरा है कि उपयोग शब्द शुभोपयोग, अशुभोपयोग या शुद्धोपयोग, वहां जो उपयोग इन तीन में जो उपयोग की विवक्षा है वहां उपयोग शब्द का अर्थ शुभ भावना अथवा अशुभ भावना अथवा शुद्ध भावना इस रूप में उसको वहां वास्तव में वहां भी ये उपयोग का अगर अपन गहराई में जाएं तो वो है तो चारित्र गुण के संदर्भ में। शुभ क्रियाओं में जो हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति लग रही है वो क्या कहलाता है, शुभोपयोग। अभी हम स्वाध्याय में लग रहे हैं तो हमारा कौन सा उपयोग कहा जाएगा, शुभोपयोग। और हम मूवी देखने गए तो वो क्या कहलाएगा, अशुभ काम में। ये वास्तव में उपयोग, वास्तव में तो ज्ञान दर्शन रूप ही अर्थ है उसका, लेकिन अगर चारित्र की मुख्यता कर रहे हैं, क्रिया की मुख्यता से उपयोग को कह रहे हैं तो वो शुभ अशुभ शुद्ध उसके भेद पड़ते हैं। और अगर केवल ज्ञान दर्शन की ही मुख्यता से कहते हैं तो ये ज्ञान और दर्शन जो उपयोग के भेद हैं वही भेद नहीं। शुद्ध उपयोग मतलब अगर आत्मा में ही उपयोग लग रहा है, शुभ और अशुभ में उपयोग नहीं लग रहा, आत्मा में ही उपयोग लग रहा है, क्योंकि आत्मा से बाहर है तो वो अशुद्ध है, और वो अशुद्ध है, वो अशुद्ध शुभ रूप भी हो सकता है, अशुभ रूप भी हो सकता है। हाँ हाँ, तो अगर हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति अपने आत्मा में ही लगी हुई है तो वो कहलाएगा शुद्ध उपयोग। अगर हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति बाहरी पर पदार्थों में लगी हुई है वो कहलाएगा अशुभ उपयोग। और हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति वो आत्मा को बताने वाले देवशा गुरु के संबंध में लगी हुई है तो वो कहलाएगा शुभ उपयोग। तो इसको कहते हैं ये चारित्र संबंधी उपयोग हैं, और ये जो है ये ज्ञान दर्शन संबंधी उपयोग जो भेद है। हाँ, श्रद्धा के संबंध में इसमें कोई बात नहीं। तो ये जो शुभ भावना अथवा अशुभ भावना या शुद्ध भावना जिसका रूप है ऐसा अनुष्ठान समझना, मतलब ऐसी वो क्रिया समझना। अनुष्ठान का मतलब यहाँ क्रिया समझ लेना कि ऐसी क्रिया समझना। देखिए अब बता रहे हैं इसका पूरे तीनों गाथाओं का मतलब ये उपयोगमय है, उपयोग मऊ जो अधिकार बताया, जो ये पद दिया उसका भावार्थ क्या है वो नेक्स्ट पैरा में बताए। यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण यानी स्वरूप है, ऐसा जो साक्षात उपादेय भूत अक्षय सुख उसका उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं। भावार्थ का मतलब क्या होता है, भावार्थ का मतलब ये है, हाँ कंक्लूजन का मतलब क्या कि अब उसमें से है ये उपादेय निकालना, ये है कंक्लूजन। क्या करना है, अब अपन ने गाथा है पढ़ ली तो कंक्लूजन क्या कि 8 प्रकार का ज्ञान है, 4 प्रकार का दर्शन है, ठीक है समझ लिया। अभी समझा क्यों, पढ़ाया क्यों पढ़ाया हमको ये 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, कि इसमें से हमको उपादेय क्या है, और वो उपादेय उन गाथाओं में भी बता के आए
कि वो शुद्ध ज्ञान केवल दर्शन ही उपादेय भूत केवल ज्ञान है, उपादेय भूत केवल दर्शन है। कल भी अपन ने बात की थी इसकी कि वो उपादेय भूत है। वो यहाँ बात कर रहे हैं कि देखो कंक्लूजन क्या है, केवल इतना कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं, ये बताना है। भावार्थ इतना है। अब उस भावार्थ उसकी महिमा 2 लाइनों में बताई है उन्होंने। अपने को सीखना क्या है इसमें से कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये उपादेय हैं। कैसे उपादेय हैं, किस रूप में उपादेय हैं, कल बताया था। ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन क्यों है उपादेय, ये तो पर्याय है, प्राप्त करने के, हाँ, प्रकट करने के लिए उपादेय हैं। आश्रय करने के लिए उपादेय नहीं है, प्रकट करने के लिए उपादेय है। तब वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसे हैं उसका स्वरूप ऊपर बता रहे हैं। कैसे हैं कि जो साक्षात, पहले सेकंड लाइन देखते हैं, जो साक्षात उपादेय भूत अक्षय सुख उसका उपादान कारण होने से, जो हमें चाहिए, सुख चाहिए कि नहीं चाहिए हमको, या ये जो सारा काम हम करते हैं, हम खाली ये पढ़ाई कर रहे हैं सुख के लिए, ऐसा नहीं है। हम सुबह से उठ के एक एक काम जो करते हैं ना, हम बाल भी बनाते हैं ना, कि उस रात को सो के उठे बिखरे बिखरे बालों से परेशान हो जाते हैं। बाल कहीं अपन सफर में जाओ ना और गाड़ी के शीशे खुले हों तो बाल ऐसे हो जाते हैं, तो बाल बना लें, कहीं अपन मिडवे पे रुके और अपन ने बाल बना लिए तो ऐसा लगता है फ्रेश फील कर रहे हैं। हाँ, मतलब उससे ही अपन को आधी थकान लगती है। तो हम ये जो सुबह से एक एक काम कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, सब सुखी होने के लिए कर रहे हैं। ये बात अलग है कि वो सुख हमें मिल नहीं रहा, वो हमारे उपाय गलत हैं, लेकिन हम काम तो सारे सुखी होने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक जो अक्षय सुख, उपादेय भूत अक्षय सुख, जो हमें चाहिए, जो हमें ग्रहण करने योग्य है, ऐसा अक्षय सुख जिसका कारण है, वो कौन है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। केवल ज्ञान और केवल दर्शन का उपादान कारण, असली कारण कौन है, वो अक्षय सुख। तो इसलिए वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन हमारे लिए उपादेय है। और वो जो अक्षय सुख है वो कैसा है कि सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है। वो सहज सुख कैसा है कि सहज शुद्ध है, वो शुद्ध है, निर्विकार है। निर्विकार मतलब आकार नहीं, विकार, विकार, निर्विकार, विकारों से रहित। विकार कौन से होते हैं, मोह राग द्वेष। तो ये जो सुख केवल ज्ञान होने के समय जो सुख होता है वो कैसा होता है, मोह राग द्वेष से रहित। केवल ज्ञान प्रकट कब होता है, मोह राग द्वेष जब तक वीतरागता नहीं होती है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। तो वीतरागता होने पर जो प्रकट हुआ यानी एकदम निर्विकार और परम आनंद, ऐसा आनंद सर्वोत्कृष्ट, परम का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट। तो समस्त विकारों से रहित शुद्ध और परम आनंद जिसका लक्षण है, ऐसा जो साक्षात उपादेय भूत यानी ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने रूप जो अक्षय सुख, वो उसका उपादान कारण है। ऐसे अक्षय सुख के माध्यम से ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होता है। देखिए एक प्रश्न करती हूँ, यहाँ जो कहा है ना उसका उपादान कारण है। हाँ, तो पहले सुख प्रकट होता है कि पहले केवल ज्ञान प्रकट होता है, ये बता दीजिए मुझे। साथ ही होगा। पहले केवल ज्ञान होगा, साथ पहले केवल ज्ञान, साथ। आप तो सुन के बताएंगे। केवल ज्ञान पहले होगा, एक समय ही है, उसी समय वही केवल ज्ञान सबका गलत है, सबका। अब मैं एक सूत्र बोल रही हूँ, अभी सबको सही आ जाएगा। 10वें अध्याय का पहला सूत्र है मोह क्षयाच ज्ञान दर्शन। हाँ, तो मोह क्षयाच क्यों लिखा अलग से, मोह और ज्ञान दर्शना वर्णा अगर एक साथ हो रहा था तो मोह क्षयाच फिर ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच, दो बार विभक्ति क्यों लगाई, एक साथ लिख देते ना, मोह ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। अच्छा, पहले मोह का मोह क्षयाच, मोह का क्षय कौन, मोह का क्षय कब हो जाता है, 10वें तक तो है, 12वें में मोह का क्षय हो गया,
और केवल ज्ञान 12वें में हो जाता है क्या? नहीं। फिर एक साथ कैसे हो गया? पहले कैसे हो गया केवल ज्ञान? मैंने क्वेश्चन गलत पूछा था। मैंने ऑप्शन यही तो दिए थे, पहले ज्ञान होगा कि पहले सुख होगा। मैंने गलत कहा दिया ऑप्शन, बताओ आप। हाँ, अनंत सुखी है 11वें और 12वें दोनों में। ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। 11वां गुणस्थान में भी भले ही मोह उपशांत है, लेकिन मोह पूरी तरह दबा हुआ है। अनंत सुखी है सॉरी पूर्ण सुखी है वो, अनंत नहीं, पूर्ण सुखी है उस समय। 11वें और 12वें गुणस्थान वाले पूर्ण सुखी हैं। अरिहंत जैसे पूर्ण सुखी है। अरहंत जैसे नहीं कहेंगे उनको, लेकिन उतनी देर, क्योंकि मोह का अभाव हो गया ना, तो सुख हो गया उस समय। तो वो सुख पहले हो गया है, इसलिए उस सुख को लिखा है उपादान कारण। ज्ञान के साथ ही आता है, उसका अनंत नाम अनंत ज्ञान के साथ पड़ेगा। उस समय 12वें गुणस्थान में उनको पूर्ण सुखी कहते हैं और 13वें गुणस्थान में उनको अनंत सुखी कहते हैं। समझ में आया? अनंत सुखी और पूर्ण सुखी में फर्क पड़ेगा। अब वो 3 घातिया कर्म अभी बाकी थे ना, इसलिए, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं हुआ, उस सुख को जानने वाला अनंत ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ, इसलिए अभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अभी हमारे मोक्षा प्रकाशक में वो चल रहा है, पहले ही अधिकार में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत टाइम पहले जब भी पढ़ा होगा, अरहंत का स्वरूप। तो अरहंत के, हाँ वो मोबाइल में भी चल रही है वो क्लासेस। तो उसमें परिभाषा दी अरहंत की, जो गृहस्थपना त्याग कर्म निधन अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। इसके बाद में इनका प्रयोजन बताया, अनंत ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक को एक समय में जानते हैं। फिर उसमें लिखा है अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का वेदन करते हैं और अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। इन सबका उसमें प्रयोजन दिया है इस तरह से। तो अनंत सुख को वेदने के लिए एक तो अनंत वीर्य चाहिए, ये हमने देखा पहले कि उतनी ताकत चाहिए। सब में वीरांतराय का शोभशम आ रहा था ना, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के लिए भी उतनी ताकत चाहिए। तो अनंत सुख हो जाए और वीर्य नहीं हो, उतना ज्ञान नहीं हो। अब अपने पास अपने बैंक में समझ लो करोड़ों रुपए रखे हों, अपने पापा ने करा दिया हो और अपने को पता ही नहीं हो, तो अपने को क्या मजा आता है? कहाँ अपने को उसका आनंद तो पता भी तो होना चाहिए। तो इसलिए वो पूर्ण सुखी है, उस समय सुख तो है, दुख किसी भी प्रकार का नहीं है, लेकिन अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य वो समझ लो अंतर्मूर्त बाद आने वाला है। इसलिए तो हाँ, ऐसे अनंत की अपेक्षा देखा जाए तो सही है, मतलब एक साथ ही है। लेकिन यहाँ अपने को ये जो देखना है ना, उपादान कारण बताया, तो वो सुख पहले हो गया पूर्ण सुख 12वें गुणस्थान में, और वो जो पूर्ण सुख हो गया वो पूर्ण सुख उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन उसके माध्यम से उसके बाद में प्रकट हुए। तो पूर्ण सुख एक बार में हो गया क्योंकि मोह राग द्वेष का अभाव हो गया, इसलिए यहाँ लिखा निर्विकार, विकार से रहित, क्योंकि 12वें गुणस्थान में विकार से बिल्कुल रहित है। 12वें गुणस्थान के बाद ही केवल ज्ञान आएगा 13वें गुणस्थान में। अब फिर से पढ़िए, यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद, निर्विकार का अर्थ समझ में आ गया? मोह राग द्वेष से पूर्णतया रहित परमानंद, जिसका एक लक्षण यानी स्वरूप है ऐसा, जो साक्षात उपादेय भूत, मतलब साक्षात ग्रहण करिए, महिमावाची शब्द है साक्षात उपादेय भूत, कि बिल्कुल साक्षात ग्रहण कर लिया जाए ऐसा, कोई उसमें या बट किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल साक्षात उपादेय भूत अक्षय सुख उसका उपादान कारण होने से, ये जो अक्षय सुख है वो मेरा उपादान कारण है। उस समय ये आप लोगों ने निमित्त उपादान पढ़ा है? नहीं पढ़े अभी, कभी कभी अपनी बात आती है लेकिन इतनी गहराई से नहीं पढ़ा अपन ने, कि उपादान कारण, उपादान का मतलब क्या होता है? एक दिन तो चलिए शायद अपने इसमें आपने लिखा है ना कुछ, इसमें निमित्त उपादान की इसमें थी अभी आपकी कॉपी में। उपादान किसे कहते हैं? जो हाँ, जिस जो कार्य, हाँ, जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो रहा है वो है उपादान, और उसके अलावा जो परद्रव्य है वो कहलाते हैं निमित्त। निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, ये एक सिद्धांत है। निमित्त उपादान नहीं होता है,
हाँ, निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, और उपादान मतलब जिसमें कार्य हो रहा है वो खुद द्रव्य है। हाँ, वो अपादान है, वो कारक में उपादान नहीं है, वो कारक में तो अपादान वर्ड है, ये उपादान वर्ड है, वो अपादान है। अपादान में पेपर वो अलग है। वो अपादान का मतलब है उसके आधार, उसमें। हाँ, वो अपादान अलग चीज है, ये उपादान मतलब वो खुद बस। तो ये जो सुख जिस द्रव्य में, मुझ जीव द्रव्य में, वहां 12वें गुणस्थान में ये परम सुख, निर्विकार परम सुख ये उत्पन्न हुआ। अब ये परम सुख उस केवल ज्ञान का उपादान कारण है। इस परम सुख की जो दशा हुई है 12वें गुणस्थान वाली, फिर वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो ऐसा वो उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय भूत हैं। एक बार नीचे का और पढ़ते हैं, देखिए अपन फुटनोट। श्री नियमसा कलश 17 के अर्थ में इस प्रकार लिखा है, जिनेन्द्र कथित, फुटनोट इसी पेज पे नीचे 23 नंबर पेज पे फुटनोट। जिनेन्द्र कथित समस्त दर्शन ज्ञान के भेदों को जानकर जो पुरुष पर भावों का परिहार करके निज स्वरूप में स्थित रहता हुआ शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है, वह निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। इससे ऐसा समझना कि आश्रय करने योग्य तो सदा निज चैतन्य चमत्कार मात्र त्रिकाली ध्रुव तत्व एक ही उपादेय है। ये तो इसका क्लियरिफिकेशन दिया इन्होंने कि यहाँ केवल ज्ञान और केवल दर्शन को उपादेय लिखा है ना, वही जो पीछे अपन ने बात कर ली ना, तो किसी को ये नहीं लग जाए कि वो पर्याय उपादेय है, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन कहते ही पर्याय समझ में आती है। तो वो पर्याय उपादेय भूत नहीं, उपादेय भूत तो अपना चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व ही उपादेय है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन को उपादेय कहा है, तो वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी प्रकट कैसे होंगे? वो आत्मा के आश्रय बिना तोड़ना प्रकट होंगे। इसलिए उपादेय तो वास्तव में आत्मा ही है। अब वहाँ जब अभी अपना प्रकरण, क्योंकि टॉपिक ये चल रहा है उपयोग का, और उसमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन की बात आ रही है, इसलिए यहाँ भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को उपादेय कहा है। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन को उपादेय भूत कहकर भी उससे समझ लो उसमें छुपा हुआ क्या है? छुपा हुआ उसमें यही है कि आत्मा ही उपादेय है, क्योंकि बिना आत्मा के आश्रय के ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन और ये अक्षय सुख ये कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए वास्तव में तो उपादेय भूत एक अपना आत्म तत्व ही है। तो ये उपयोगमय है ऐसा कह के क्या निष्कर्ष निकला कि वास्तव में केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये उपादेय हैं, और केवल ज्ञान और केवल दर्शन कह के भी वास्तव में हमारा जो चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है वही उपादेय है। जो उपयोग में जो आत्मा है वही हमारे को आश्रय करने योग्य है, वही हमारे लिए उपादेय है। ये इसका हो गया भावार्थ। तो ये उपादेय रूप जो गुना तो यहाँ पे ग्रहण करनी होगी या प्रकट करनी होगी? प्राप्त करने। यहाँ अगर पर्याय रूप, अगर हमारे माइंड में पर्याय रूप केवल ज्ञान केवल दर्शन है तो वो प्रकट करने योग्य उपादेय है। नहीं, अक्षय सुख जो उपादेय रूप बोला ना, अक्षय सुख उसका उपादान कारण है। जो साक्षात उपादेय भूत अक्षय सुख, यहाँ पे उपादेय भूत अक्षय सुख बोला, तो ये उपादेय भूत वो भी प्रकट करने योग्य, प्रकट करने योग्य। ग्रहण का मतलब भी प्रकट, मतलब आश्रय करने योग्य तो आत्मा ही है, क्योंकि आश्रय तो ना उस सुख का, क्योंकि सुख भी वो पर्याय रूप है और केवल ज्ञान केवल दर्शन भी। आश्रय और ग्रहण करने योग्य तो एक ही चीज होगी ना? नहीं, ग्रहण मतलब प्रकट करने योग्य, ग्रहण का मतलब है वो प्रकट करना। आश्रय ग्रहण को भी आश्रय के अर्थ में ले सकते हैं। समझ लेना जो जो शब्द अपन यूज में ले रहे हैं, जिस अर्थ में हम यूज ले रहे हैं, बस उसका भाव ये समझना है कि आश्रय करना है आत्मा का और प्रकट होंगी ये केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल अनंत सुख वाली पर्याय। पर्याय भी उपादेय है, पर्याय भी प्रकट कर, ऐसा नहीं कि पर्याय उपादेय नहीं है। पर्याय उपादेय है तो वह हमारे माइंड में है, जो हम पर्याय को उपादेय कह रहे हैं तो वो प्रकट करने के लिए उपादेय है। संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय है, वो प्रकट करने के लिए उपादेय है। केवल ज्ञान केवल दर्शन ये मोक्ष की पर्याय है, मोक्ष रूप पर्याय है, ये प्रकट करने के लिए उपादेय है। और आश्रय करने के लिए तो जीव तत्व जो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध
और कहीं कहीं अब जहाँ जैसा लिखा है ना, ये सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद इसका लक्षण है, ऐसा उपादेय भूत अक्षय सुख, तो वहाँ आत्मा के लिए भी ये शब्द, कहीं कहीं ज्ञान शब्द कह के आत्मा के लिए कहेंगे, ज्ञान मात्र आत्मा, तो वहाँ गुण नहीं पकड़ना एक, वहाँ ज्ञान एक शब्द से पूरे आत्मा को ग्रहण कर लिया, तो ऐसे यहाँ सुख शब्द से आत्मा को ग्रहण कर लिया, ऐसा ये कथन की पद्धतियां हैं। तो बस हमको कहीं भी इस तरह का कुछ भी लिखा है तो वो आचार्य का भाव हमको समझ में आएगा, समझ लेना चाहिए कि आचार्य ने इस शब्द से भी आत्मा को कहा है, क्योंकि आश्रय करने योग्य तो सदा काल एक आत्मा है और वो प्रकट करने योग्य ये पर्याय है। अब मतार्थ बता रहे हैं, इस प्रकार न्यायिक के प्रति गुण गुणी भेद के एकांत का निराकरण करने के लिए उपयोग के व्याख्यान द्वारा 3 गाथाएं पूर्ण हुई। अब क्या बता रहे हैं, ये किसके लिए कहा था हमने ये प्रकरण, न्यायिक, क्योंकि न्यायिक क्या मानते हैं, गुण गुणी भेद, गुण यानी ज्ञान गुण अलग है और गुणी मतलब जिसमें गुण रहता है, गुण किसमें रहता है, द्रव्य में, द्रव्य में, गुण तो अलग हो गया और गुणी मतलब द्रव्य, गुण गुणी, गुण मतलब ज्ञान और गुणी मतलब वो गुण को धारण करने वाला, तो वो हो गया जीव द्रव्य। तो ऐसे ज्ञान अलग है, जीव द्रव्य अलग है, ऐसा जो वो भेद करते हैं, ऐसा एकांत ऐसा ही मानते हैं, तो ऐसे एकांत का निराकरण करने के लिए ये उपयोग की गाथाएं 3 गाथाएं बताई गई हैं। देखिए हम जैन ज्ञान और आत्मा को सर्वथा एक मानते हैं, अभी तो अपन ने कहा ये लोग तो बिल्कुल अलग अलग ही मानते हैं, तो अपन बिल्कुल मिला हुआ ही मानते हैं कि आत्मा और ज्ञान एक ही है, सर्वथा एक ही मानते हैं, किसी अपेक्षा कर तो एक ही है, बाकी का किसी अपेक्षा, हाँ सर्व आत्मा का गुण ज्ञान है, तो क्या ज्ञान, हाँ देखिए बताती हूँ मैं आपको कि वो लोग मान रहे हैं सर्वथा आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है, ये है एकांत, और जैन मानते हैं एकांत नहीं है, जैन है अनेकांतवादी। जैन कहते हैं आत्मा और ज्ञान कथनचित एक है, कथनचित अलग अलग है। कथनचित एक है का मतलब है कि जहाँ जहाँ जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, आत्मा ज्ञान को कहीं आत्मा के बाहर ढूंढने जाओ तो मिलेगा नहीं, कहीं प्रदेश अलग अलग ढूंढो कि ऐसे कहीं आत्मा के प्रदेश ज्ञान के प्रदेश अलग नहीं मिलेंगे, तो वो द्रव्य की अपेक्षा से तो दोनों, क्षेत्र की अपेक्षा से तो दोनों एक हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं कि नहीं है, संज्ञा जिसे कहते हैं, उसका नाम आत्मा है, इसका नाम ज्ञान है, ये तो बच्चों वाला अंतर हुआ। फिर कि वास्तव में आत्मा जो है वो केवल ज्ञान जितना ही थोड़ी ना है, आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं, आत्मा में एक ज्ञान गुण थोड़ी ना है। आपने कह दिया ज्ञान और आत्मा एक ही है, तो ज्ञान की जगह आत्मा और आत्मा की जगह ज्ञान, कभी कभी तो अभी अभी मैंने कहा आपको 2 मिनट पहले, कभी कभी ज्ञान और आत्मा को एक ही शब्द में यूज ले लेंगे, वो हमारी अपेक्षा है, इसी का नाम है स्याद्वाद, इसी का नाम है नए, इसी का नाम है अनेकांत। जब हमारे को जरूरत होगी तो हम कहेंगे ज्ञान कह के हम आत्मा को कह देंगे, और जब हमारे को जरूरत होगी तो हम ज्ञान और आत्मा को अलग अलग करेंगे कि ज्ञान जितना ही आत्मा नहीं है, आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, प्रबुद्ध भी है, विभुत्व भी है, अनंत गुण है आत्मा में, तो ज्ञान तो एक गुण है खाली, तो कथनचित अलग है, ज्ञान प्रमुख है, बस ये बात अलग है, इसलिए कथनचित एक है, कथनचित ज्ञान तो उस आत्मा का एक अंश है, आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड और उसमें से एक गुण है ज्ञान, तो इस अपेक्षा से आत्मा और ज्ञान एक नहीं है। आत्मा है द्रव्य और ज्ञान है गुण, ज्ञान द्रव्य नहीं है, आत्मा पूरा द्रव्य है, द्रव्य में गुण और पर्याय होती है, वो गुण में गुण नहीं होते, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, हमने सूत्र पढ़ा 5वें अध्याय में, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं लेकिन गुणों के गुण नहीं होते, गुणों की पर्याय होती हैं, पुद्गल के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, तो अब स्पर्श का फिर गुण, स्पर्श में फिर हल्का भारी रूखा चिकना, ये उसकी पर्याय हैं, गुणों के गुण नहीं होते,
द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय से रहते हैं गुण, लेकिन वो खुद होते हैं निर्गुण, गुणों के गुण नहीं होते। तो इस अपेक्षा से द्रव्य और गुण यानी ज्ञान और आत्मा, आत्मा और ज्ञान कथनचित एक भी है और कथनचित अलग अलग भी हैं। ये है जैन दर्शन का अनेकांतवाद। जैन दर्शन सर्वथावादी नहीं है। अगर कह भी दिया ज्ञान और आत्मा एक है तो भी उसमें भी सर्वथा नहीं है, अपेक्षा लगेगी। देखो अपन हम हैं और हमारे बच्चे एक हैं कि अलग अलग हैं? जहाँ मतलब होता है वहाँ एक होते हैं, जहाँ मतलब होता है वहाँ अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे हम एक हैं, परिवार में हम सब एक ही हैं, मान लो हाँ एक ही है, बच्चे छोड़ो दौरानी जेठानी हो तो हम एक ही हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो सबके हस्बैंड अलग अलग, सबके बच्चे अलग अलग, सबके सब अलग अलग है, एक ही थोड़ी ना है, तो एक थोड़ी ना है। तो ये भी लोक व्यवहार में भी अपेक्षा लगती है। सर्वथा कैसे नहीं, आप तो एक बोलो, सर्वथा बोला आप एक हो कि अलग हो, आप तो ऐसे कहो, तो सर्वथा नहीं चलेगा, अनेकांत ही चलेगा। घर परिवार में भी अनेकांत ही चलेगा। ये शरीर एक है कि अनेक है? अखंड पने की अपेक्षा से देखेंगे तो एक है, लेकिन शरीर के पार्ट अलग अलग हैं, उस अपेक्षा से अनेक भी है। इसीलिए झगड़ा नहीं है। अनेकांत को समझ ले तो झगड़े नहीं होते। ऐसा नहीं है कहीं भी, ऐसा नहीं है कि कहीं भी फिट कर दो, लेकिन है ना, ये फैक्ट दिख रहा है ना हमको। हाँ, लेकिन लॉजिक है, किसको कुछ भी समझा दो ऐसे बिना पेंदी का, वो वाली बात नहीं है। लॉजिक से बात हो रही है ना, लॉजिक से बात हो रही है, ऐसा थोड़ी ना है। आपके बाल एक है कि अनेक हैं? अनेक है, लेकिन हम एक भी है, और फिर अनेक को अलग अलग रखो सबको। तो ये सब लॉजिक से बात होती है। लोक व्यवहार में भी ऐसे नहीं चलती है। अभी गाड़ी एक है कि अनेक है? टायर इतने, 4 टायर तो एक इधर जाए एक इधर जाए, कैसे चले गाड़ी? 4 हैं तो अलग अलग, वो अनेक भी हैं, उसमें अनेक पार्ट्स भी हैं और सब मिलके एक भी है, ऐसा। अब देखिए, अब आगे मेरे हिसाब से आपका ये जो टॉपिक था अब इंटरेस्टिंग आने वाला है, और थोड़ा सा आगे 10वीं गाथा में आएगी समुद्रार्थ की बात। देखिए, हाँ, अब अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्म द्रव्य के ज्ञान से रहित होने से, मूर्त पंचेंद्रिय के विषय में आसक्त होने से, जो मूर्त कर्म उपार्जित किया है उसके उदय से व्यवहार से जीव मूर्त है, तो भी निश्चय से जीव अमूर्त है, ऐसा उपदेश करते हैं। अब कौन सा नंबर आना है? जीवो, जीवो हो गया, उभोगमो, इसके बाद में अमुत्ति, तो अमूर्तिक है, ये अधिकार अब यहाँ चालू होने वाला है। तो अमूर्तिक के लिए एक गाथा देंगे, फिर कर्ता के लिए, ये तो 3 गाथाएं उपयोग के लिए दी हैं, बाकी एक ही गाथाएं करीब करीब, आगे एक में और आएंगी 2-3 गाथाएं। तो देखिए कि अब अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्म द्रव्य के ज्ञान से रहित होने से और मूर्त पंचेंद्रिय के विषय में आसक्त होने से, जो मूर्त कर्म उपार्जित किया है। देखिए, यहाँ अमूर्तिक को बताना है तो ऐसे ही शब्दों को यूज ले रहे हैं आचार्य देव कि जो अमूर्तिक है, जो मूर्तिक है। तो कर्म कैसे हैं? मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है, पौद्गलिक है। तो ये मूर्त कर्म उपार्जित, उपार्जित मतलब कमाए हैं हमने जो ये कर्म कमाए हैं, ये जो कर्म बांधे हैं, ये कैसे बांधे हैं, इसके कारण बता रहे हैं कि हम अपना जो अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्म द्रव्य है उसका तो ज्ञान से हम रहित हैं, उसको तो भूल गए। अपना अमूर्तिक जो आत्मा है उसको तो भूल गए, उसका तो ज्ञान किया नहीं, उसका तो ज्ञान हुआ नहीं। और क्या किया कि जो मूर्त पंचेंद्रिय के विषय हैं उनमें आसक्त हो गए। ये 5 इंद्रिय के विषय कैसे हैं? मूर्तिक हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित हैं, तो इनमें हम आसक्त हो गए, तो आत्मा को भूल गए, अमूर्त अतीन्द्रिय आत्मा को भूल गए और पंच इंद्रिय के विषयों में लीन हो गए। उससे क्या हुआ कि मूर्ति की कर्म हमारे साथ बंध गए। अमूर्त स्वभाव को भूलना और मूर्त के चक्कर में पड़ गए तो मूर्त आके चिपक गए। ठीक है, उससे क्या हुआ
उसके उदय से व्यवहार से जीव मूर्त। अब ऐसा तुमने किया कि अपने अमूर्त स्वभाव को भूल गए, मूर्तिक के चक्कर में पड़े तो मूर्तिक कर्म बन गए, तो तुम खुद भी मूर्तिक हो गए। उसके कारण से तुम खुद भी अमूर्तिक होने पर भी मूर्तिक कहलाने लगे। जैसे कि खुद अच्छे बड़े परिवार के हो और अपने स्वभाव को, अपने वैभव संपदा को भूल गए और खोटी संगति में पड़ गए, तो खोटी संगति में पड़ के जेल में गए और खुद भी उन खोटे संगति वालों के नाम से ही, मान लो जुआरी हैं कि शराबी हैं, सप्तव्यसनी हैं, तो अपना भी नाम उन्हीं में आ गया, जुआरी कहलाने लग गए, शराबी कहलाने लग गए। ऐसे ही हम तो अमूर्त थे, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद के स्वभाव वाले थे, और फिर भी ये पंचेंद्रिय के विषयों के चक्कर में उलझ गए तो कर्म बंध गए, और कर्म के बंधन से सहित जीव को भी मूर्तिक कहा जाता है कि जीव दिखता है आंखों से, ऐसा यद्यपि जीव मूर्तिक नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन कर्मों से बंधे हुए जीव को ये जीव हैं, ये जीव हैं, ये जीव हैं, ऐसा दिखाई देते हैं, ऐसा कहने में आता है। कर्मों की वजह से ही है, हमने पढ़ा था ना, जीव कर्मों से 8वें अधिकार में पढ़ा था ना हमने, पहला दूसरा सूत्र था कि जीव कर्मों से बंध जाता है, और कर्मों से बंध जाता है इसीलिए वो मूर्तिक कहलाता है। कथनचित मूर्तिक है, कथनचित यद्यपि स्वभाव से तो अमूर्तिक ही है, लेकिन कर्म बंध की अपेक्षा से वो मूर्तिक कहा जाता है। तो ऐसा यहाँ इस गाथा में अब बता रहे हैं। गाथा तो पीछे ही है, पीछे ही है, उसी पेज पे 23 नंबर पे। वर्ण रस पंचगंधा, वर्ण रस पंचगंधा, दो फासा 8 निश्चया जीवे, दो फासा 8 निश्चया जीवे, नो सन्ति अमुत्ति तदो, नो सन्ति अमुत्ति तदो, व्यवहारा मुक्ति बंधादो, व्यवहारा मुक्ति बंधादो, वर्ण रस पंचगंधा, वर्ण रस पंचगंधा, दो फासा 8 निश्चया जीवे, दो फासा 8 निश्चया जीवे, नो सन्ति अमुत्ति तदो, नो सन्ति अमुत्ति तदो, व्यवहारा मुक्ति बंधादो। व्यवहारा मुक्ति बंधादो। देखिए सरल लगा था। वर्ण, वर्ण यानी वर्ण, वर्ण आधार है, व आधार है वर्ण, वर्ण, वर्ण यानी वर्ण, रस यानी रस। कितने होते हैं ये? 5 वर्ण होते हैं और 5 रस होते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण पढ़े ना हमने, तो 5 तो दोनों को एक साथ ले लिया। वर्ण रस 5, वर्ण और रस 5। गंधा यानी गंध, वो कितनी होती है? 2, गंधा 2, गंध 2। फासा, फासा यानी स्पर्श, स्पर्श 8। देखिए अपन बोलते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, वास्तव में कर्णन योग में इनका क्रम होता है वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण गंध रस गंध स्पर्श, इधर से, क्योंकि इनका जो वो अनुभाग का जो क्रम होता है, अनुभाग जब इनमें मिलता है तो इस क्रम से इधर से मिलता है। जो अपन नाम भी याद करते हैं ना, नामकर्म के, तो अपन ने सूत्र में याद किए हैं। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्व्य, तो उसमें गोमटसार में है वो। फिर अभी मैं गई थी ना वहाँ, तो वहाँ अनुभाग बंध वगैरह में वहाँ उल्टा करना पड़ता है कुछ कुछ। अब वो पुराना वो याद है ना, तो नया याद करने में दिक्कत होती है, कुछ को आगे पीछे। अपना जो क्रम है अपन संस्थान सहनन, अब वहाँ संस्थान और सहनन के बीच में आनुपूर्वी को ले रखा है, नहीं अंगोपांग को ले रखा है। तो बुद्धिपूर्वक याद रखना पड़ता है कि ऐसे ऐसे इसको करना है। वो पहले वो याद कर लो तो वो क्रम याद हो जाता है उस हिसाब से। अलग अलग नहीं, अपेक्षा। आप क्या पढ़ रहे हो, आप स्थितियां पढ़ रहे हो, अनुभाग पढ़ रहे हो, तो कौन से क्रम से आपको लगाना है, तो वो क्रम याद होता है तो वो जल्दी से लग जाता है कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, तो वो क्रम से अपने को याद हो जाता है फटाफट ऐसे।
तो देखिए 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार का स्पर्श, निश्चया जीवे नो संति। ऊपर की लाइन पढ़ने में तो लग रहा है निश्चय से जीव के हैं लेकिन नीचे की लाइन से जोड़ना है। ये निश्चया जीवे, निश्चय से जीवे यानी जीव के, नो संति नहीं है। नो यानी नहीं, नो इंग्लिश वाला नो है हाँ नो नहीं है, संति यानी है। अमूर्ति तदो, इसलिए वो कैसा है, अमूर्तिक है। 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का, भाई मूर्तिक किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। और स्पर्श रस गंध वर्ण को भी खोल दिया, 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार के। ये देखो इसमें आने वाले हैं, पीछे टीका में आने वाले हैं, है ना। तो ये निश्चय से जीव के नहीं है, जीव में निश्चय से ये गंध, ये वर्ण रस गंध स्पर्श नहीं होते, इसलिए वो कैसा है, अमूर्तिक है। व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, लेकिन फिर व्यवहार से, वो कर्म बंध से सहित होने से, बंधा दो बंध से सहित होने से कैसा है, मूर्तिक है। हाँ देखिए आगे गाथा का अर्थ पढ़ के पूरा करते हैं, समय हो गया। निश्चय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं है, अतः जीव अमूर्तिक है। व्यवहार न की अपेक्षा से कर्म बंध होने से जीव मूर्तिक है। अब ये अपन ने पढ़ लिया कि भट्ट और चार्वाक वो जीव को अमूर्तिक ही मानते हैं, उनके लिए ये सिद्धि की है कि देखो कहीं तो अपने को ये सिद्ध करना पड़ता है जीव अमूर्तिक है अध्यात्म में, तो अब यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव मूर्तिक भी है, क्योंकि लोग जीव मानते नहीं तो कि जीव तो अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता तो ये कुछ नहीं है जीव। तो फिर जीव की सिद्धि कर रहे हैं कि मूर्तिक भी है कर्म बंध से सहित होने से। अच्छा है, ज्यादा कठिन नहीं है, अब सरल आने वाला है विषय। उपादान कारण केवल दर्शन है, इसलिए दोनों पाते हैं, मतलब इसको ऊपर से नीचे करके ना। ठीक। 24 परिग्रह रहित, 24 जिन राज, वीतराग सर्वज्ञ जिन, हित कर सर्व समान। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या, मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज, भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा अपना लिया, निज